कि आज के जलसे आम में आने से पहले बाद समाजवादी के और बीएसपी के नेता आवाम को रोकना चाहते हैं, पुलिस के जरिए से चेकिंग करा रहे हैं। अरे आप क्यों चेकिंग करा रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को? समाजवादी बीएसपी के नेताओं, बताओ क्या तुम मुसलमानों के नेता हो या तुम समाजवादी बीएसपी के नेता हो? वोट का जब मामला आएगा तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, वोट का जब मामला आएगा हमको वोट दे दो, मगर जब बात आएगी शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं, ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना है। बीजेपी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मोहतरम शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब अली साहब, फर्जन जनाब अतीक साहब, ज़िला सदर एडवोकेट फ़हीम साहब, फुरखान चौधरी साहब, डॉक्टर यामीन सैफी विधानसभा सदर साउथ, शहर सदर हाजी नौशाद कुरैशी साहब, मौलाना असद जमाली तंजीमी सेक्रेटरी मीरठ, जनाब सैयद राना साहब, शोएब त्यागी साहब, मोहतरम जनाब पवन राव अम्बेडकर साहब, नौफिल रुमानी साहब जनरल सेक्रेटरी यूपी, खारी खालिद साहब सदर जमीयतुल उलमा मीरठ, डॉक्टर महताब चौहान साहब वेस्ट यूपी के इंचार्ज, फरहान जुबैरी साहब, हाजी शाहिद सैफी साहब, आवेदक प्रत्याशी साउथ मीरठ, इमरान अंसारी, अनस कुरैशी, विनोद जाटव साहब, मौलाना एजाज साहब, हाजी साहिद साहब, गुलाम साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी यूपी, हाजी शाहिद खाजी अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस जलसे आम में शिरकत की। मैं आपका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अभी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों से बसीद और अफरोज़ खिताबात को सुना। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ और आपको ये बताने आया हूँ और आपको ये तयख़ुन देने आया हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश को अपनी ज़ाती अनानियत के लिए नहीं आया हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अगर उत्तर प्रदेश को आया हूँ और इंशाअल्लाह आता रहूँगा, सिर्फ मेरा मकसद एक ही है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी नीयत से वाकिफ़ है। मेरा उत्तर प्रदेश को आना और यहाँ पर मेरे मजलिस के रुफ़क़ाओं के साथ मेहनत करना, जुस्तजू करना, उसका एक ही मकसद है, हमारी एक ही ख्वाहिश है
कि इस बड़े प्रदेश में जहां पर हर जात और बिरादरी ने अपनी अपनी एक सियासी आवाज को बनाया, अपनी एक सियासी ताकत को मनवा लिया, अपने नुमाइंदों को उन्होंने अपने वोट से कामयाब करवाया और अपनी एक सियासी शनाख्त पैदा कर ली, जिसकी बुनियाद पर उन तमाम जात और बरादरियों ने अपने समाज के लिए कुछ हासिल किया। अगर कोई समाज इतनी बड़ी तादाद में रहने के बावजूद भी अगर उसने अपने लिए कुछ हासिल नहीं किया, अपने बच्चों के तालीम का इंतजाम नहीं कर पाए, जिन्होंने अपने मुस्तकबिल को रोशन नहीं कर पाए, जिस समाज की आंखों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, जिस समाज के सामने मस्जिद को शहीद करने वालों को कोर्ट ने उनको मुल्जिम करार नहीं दिया, आपकी और हमारी आंखों ने मीरठ की सरजमीन पर हमने मलियाना का वो 70 से जायद मुसलमानों का कत्लेआम देखा। आपने मीरठ में हाशिमपुरा में 40 से जायद मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने ले जाकर नदी के किनारे में उनको गोली मारकर उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। हमने फसादों को देखा, मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, आपका मुकाम मिले, आपको इज्जत मिले, आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल मिले, नौजवानों को कॉलेज मिले, नौजवानों को नौकरी में उनका हिस्सा मिले, पुलिस का जुल्म का खात्मा हो, तो याद रखो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों ने और खास तौर से जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया, जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, जिस तरह यहां पर हर समाज के लोगों ने जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर अजित सिंह से लेकर आज उनके बेटे ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर कुर्मियों ने कई नेताओं को अपने पैदा किया। कितनी ऐसी बिरादरियां हैं, ठाकुर हैं जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी जरूर है मगर उसको अपना ठाकुर नेता मानते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी की सरकार में एक मंत्री हैं जिनका नाम टेनी है, क्योंकि उनका ताल्लुक ब्राह्मण समाज से है। उनकी गाड़ी से उनके ही घर में एक साजिश रचाई गई और उस साजिश के नतीजे में उनके बेटे ने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को रौंद दिया। मगर नरेंद्र मोदी जो अपने आप को बड़ा बहादुर वजीर आजम कहते हैं, वो ब्राह्मण समाज को नाराज नहीं करना चाहते और टेनी को अपनी कैबिनेट से नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते? क्योंकि अगर मैं इसको हटाया तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे। अपने ही गाड़ी से उनके बेटे ने 4 किसानों को खत्म कर दिया। मैं आपको ये मिसालें इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए, आपको जानकर तकलीफ भी होगी कि मलियाना का फसाद कब हुआ था। मलियाना का फसाद मई 34 साल हो गए।
70 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। अब तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। 800 तारीख कोर्ट ने दी और हर तारीख 800 तारीख हो गई। माने क्रिमिनल लॉ की में एक तारीख बन गई कि 70 मुसलमानों को 34 साल पहले गोली मारकर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। 34 साल में कांग्रेस की सरकार, 34 साल में बीएसपी की सरकार, 34 साल में समाजवादी की, बीजेपी की सरकार, मगर किसी ने भी उन मलियाना में मरने वालों से इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान अगर सबसे कम ग्रेजुएट हैं तो मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हैं तो मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा अगर जेलों में अंडर ट्रायल हैं तो मुसलमान हैं। 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान हैं और 28% जेल में अंडर ट्रायल हैं। बताइए, इसके बावजूद भी आप अगर करवट नहीं लेंगे तो कब करवट लोगे मुसलमानों? क्या जब शोरे क़यामत होगा तुम उठोगे? मैं आपको ये दाद हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई शायर नहीं हूं कि कोई शेर पढ़ा रहा वाह वाह के नारे लगाएंगे। मैं आपको बता ये रहा हूं कि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो मेरी ये ऐन ख्वाहिश है कि आप में एक तब्दीली पैदा हो जाए, आप में एक सोच पैदा हो जाए, आप में एक फिक्र पैदा हो जाए, क्योंकि आपने बरसों इन तमाम सियासी पार्टियों का साथ दिया। बताइए हमने क्या हासिल किया, क्या मिला आपको? आपको हमेशा डराते रहे। 34 साल पहले, 60 साल पहले यही कहा गया, फिरका परस्ती को शिकस्त दो, हमने फिरका परस्ती को शिकस्त दी। कभी कहा गया जनसंघ को हराओ, हमने जनसंघ को हराया। फिर कहा कि आपने कांग्रेस से नाराज हुए तो बीएसपी का साथ दिया, उनसे नाराज हुए तो समाजवादी का साथ दिया। आखिर आपने अपनी क़यादत क्यों नहीं बनाई? कोई कहेगा यहां पर कि नहीं, मीरठ से मुसलमान एमएलए बना, मीरठ से यहां पर इस इलाके से एमपी भी बना, मगर याद रखो वो तुम्हारा नहीं था। मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान बीएसपी में भी है, मुसलमान कांग्रेस में भी है, मुसलमान बीजेपी में भी है। मगर बताओ, क्या वो मुसलमानों का नेता है? नहीं, वो समाजवादी का नेता है, बीएसपी का नेता है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा जिसको आप फख्र से कह सकें कि हां ये मेरा नेता है। आपने जिताया इनको, मगर वो चले गए बीएसपी में। आपने जिताया उनको, एमपी बने, इलेक्शन हार गए तो किसी और दूसरी पार्टी के चौखट पर चले गए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप अपने वोट से अपने नेता को बना सकते हैं। ये काम आपको करना और इंशाअल्लाह हम करेंगे। आपका साथ, आपका ताउन रहेगा तो यकीनन ये काम होगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हर आदमी आता है हर पार्टी का। अभी मुझे बताया गया कि आज के जलसे आम में आने से पहले बाद समाजवादी के और बीएसपी के नेता आवाम को रोकना चाहते हैं, पुलिस के जरिए से चेकिंग करा रहे हैं। अरे आप क्यों चेकिंग करा रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को? समाजवादी बीएसपी के नेताओं, बताओ, क्या तुम मुसलमानों के नेता हो या तुम समाजवादी बीएसपी के नेता हो? वोट का जब मामला आएगा तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो। वोट का जब मामला आएगा हमको वोट दे दो, मगर जब बात आएगी शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना है। बीजेपी को हराना जरूर है, मगर क्या हम हराएंगे बीजेपी को या फिर उत्तर प्रदेश का हमारा हिंदू भाई हराएगा? डेटा है, आदादो शुमार है कि पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने बीएसपी और समाजवादी को वोट दिया।
उसके बावजूद भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाब हुए, बाकी सीट पर बीजेपी कामयाब हो गई। किसकी वजह से हुई? क्या आपने दिया बीजेपी को वोट? क्या आप देंगे बीजेपी को वोट? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि दोबारा योगी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने? मगर यह कैसे होगा? क्या आपको यकीन नहीं है कि मंजलिस बीजेपी को हरा नहीं सकती? यकीनन मंजलिस बीजेपी को हरा सकती और हराएगी इंशाअल्लाह ताला।